हेलो एवरीवन, आज हम ले रहे हैं क्लास 11 के चैप्टर सदिश से एक महत्वपूर्ण सवाल है समांतर चतुर्भुज का नियम। इसमें हम दो सदिश लेंगे और उनका परिणामी सदिश यानी कि दोनों सदिशों को जोड़ा जाए तो उनका परिणामी क्या आएगा, उसका उत्तर क्या आएगा, a प्लस बी क्या आएगा। देखते हैं। तो हमारे पास दो सदिश है। ये जो समांतर चतुर्भुज का नियम है किसके लिए काम आता है? समांतर चतुर्भुज का नियम आता है दो सदिशों के योग के लिए। जो परिणामी सदिश आता है उसकी दिशा भी इससे हम याद कर सकते हैं। तो देखते हैं हम कि यहाँ पे हमारे पास एक सदिश है, सपोज p वेक्टर। ये p वेक्टर एक सदिश है और इसके बाद में हम दूसरा सदिश लेते हैं q वेक्टर। इसके बाद हम दूसरा सदिश लेते हैं q वेक्टर और ये जो p वेक्टर है, ठीक है, उससे कुछ कोण बनाते हुए हम लेते हैं q वेक्टर और ये कोण जो है वो सपोज कुछ लेते हैं और उसके बाद में ये जो है P के समांतर एक अन्य सदिश हो जाता है हमारे पास। कौन सा? P सदिश। ये दोनों समांतर है। अगर समांतर है तो इनका परिणामी क्या रहेगा? बिल्कुल बराबर रहेगा और दिशा भी क्या रहेगी? बिल्कुल समान रहेगी। और इसी डायरेक्शन में इस टाइप से हम ये सदिश ले लेते हैं। ये सदिश क्या हो जाएगा? Q वेक्टर हो जाएगा। एक सदिश P वेक्टर है और दूसरा सदिश कैसा है? Q वेक्टर है। और P वेक्टर और Q वेक्टर दोनों के बीच में कुछ कोण है। तो यहाँ से इन दोनों के कटान बिंदु से एक सदिश गुजरेगा। वो सदिश क्या कहलाएगा? इनका परिणामी सदिश कहलाएगा। उसकी ही परिमाण निकालना है और उसकी ही हमें दिशा निकालना है। तो ये सदिश हम मान लेते हैं कि इसका परिणामी सदिश r वेक्टर है। ठीक है, तो इसके लिए हम कोण बना, सपोज ये कोण अपने पास थीटा है। ये कोण कितना है? थीटा है। हम परिणामी सदिश ज्ञात करने के लिए एक काम करते हैं कि यहाँ से आगे और यहाँ से एक लंब डालते हैं। तो ये सपोज m बिंदु पर मिलता है। इनका नाम दे देते हैं हम a, b, c और d। समांतर चतुर्भुज का नियम। ये कोण थीटा होने की वजह से ये कोण भी कितना होता है? थीटा होता है। ठीक है, ये और ये समांतर भुजाएं हैं और ये तिर्यक रेखा BC इसको काट रही है। तो एक साइड बनने वाले दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। अब लोग बड़े ध्यान से देखो, इसमें BCM, ये BCM एक समांतर ये 90 डिग्री वाला त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, अगर एक 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज बन रहा है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा त्रिभुज हमारे पास क्या बन रहा है? AMC। सोच के देखो कि अगर हमारे पास AM आ जाता है और CM आ जाता है तो हम R की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? सुनो देखो, R स्क्वायर बराबर AM का स्क्वायर आधा R स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हमें क्या करना है? यहाँ से A से B तक तो P दिया हुआ है, ये वैल्यू हमें पता नहीं है। कहाँ से कहाँ तक? B से M। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो गई? P के बराबर। यहाँ से यहाँ तक की आगे की पता नहीं। अब पता नहीं है तो ये मालूम कर लेंगे और ये वैल्यू कितनी हो गई वो भी हमें पता नहीं है। तो इसको भी हम क्या कर लेंगे? मालूम कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। क्या समझ में आया? A और B दो सदिश है। हमें क्या करना है? इनका परिणामी सदिश निकालना है। ये समांतर त्रिभुज की दो आसन भुजाओं द्वारा निरूपित है। कौन? A और B। तो इनके कटान बिंदु से गुजरने वाला जो विकर्ण होता है, इनका कटान बिंदु ये रहा A, ये पीछे आके यही कट रहे हैं। इनके कटान बिंदु से जो विकर्ण प्राप्त होता है वो विकर्ण इनका परिणामी सदिश होता है। यही समांतर चतुर्भुज का नियम है। अब R का मान निकालने के लिए हम त्रिभुज AMC में BM और ये निकालने वाले हैं। और ये अगर निकालेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा कि त्रिभुज कौन सा लेवा है? BMC लेते हैं। ठीक है, या फिर त्रिभुज ACM लेते हैं। तो त्रिभुज AC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, यह आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर एक ही बात है। कर्ण हो गया हमारे पास AC का होल स्क्वायर, लंब कितना है? CM का होल स्क्वायर प्लस AM का होल स्क्वायर। सही है, वहां तक जाना है। अब इसके अंदर हम करते हैं AC का स्क्वायर। इसको तो हम R लिख सकते हैं क्या? इसको हम क्या कर सकते हैं? R लिख सकते हैं। तो हमने R स्क्वायर लिख दिया, मैग्नीट्यूड लिया, दिशा लेने की जरूरत नहीं है, संख्यात्मक मान है। CM कितना है? CM ही है प्लस AM कितना है? AM बराबर AB प्लस BM। चेक करो सही है क्या? ठीक है ना? है ना भाई? हमें A से M तक जाना है तो AB प्लस BM। अभी हमें BM की वैल्यू पता नहीं है
और CM की वैल्यू पता नहीं, ये दोनों निकाल लेते हैं और रख देते हैं। ये हो गया हमारे पास, मान लो समीकरण नंबर 1 है। अब त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज कौन सा लेते हैं? त्रिभुज BMC में। BMC त्रिभुज को यहां बना लेते हैं अलग से, इस टाइप से दिख रहा है ये। यहां पे कौन कितना है? B, M और C। कौन है यहाँ पे? थीटा। यहाँ पे बोलो कुछ नहीं, 90 डिग्री है। और ये दिया हुआ हमें Q, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। ठीक है, अब बोलो हम निकालना चाहते हैं आधार, तो आधार किस फॉर्मूले में आता है? साइन में या कॉस में? कॉस में। तो फिर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर हमें ये निकालना है CM यानी कि लंब निकालना है, लंब किसके फॉर्मूले में आता है? साइन के फॉर्मूले में, तो साइन लगा देंगे। तो बोलो पहले क्या निकालें? आधार निकालें। ये आधार बटा कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। आधार बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण कॉस थीटा। वज्र गुणा कर दिया। बोलो आधार कितना है? BM है, ये लिखा हमने BM बराबर कर्ण कितना है? BC। BC को हम क्यों लिख सकते हैं? कॉस थीटा कर दिया। क्या इस त्रिभुज में साइन निकाला जा सकता है? बोलो क्या आएगा? साइन का फॉर्मूला क्या है? लंब बटा कर्ण। तो लंब ये रहा CM, कर्ण ये रहा Q। करते हैं पुनः। त्रिभुज का नाम बोलो। BCM या BMC। क्या लिखा था पहले? BMC लिखा था। BMC में कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, नाम तीनों आ जाने चाहिए। बोलो लंब बटा कर्ण बराबर बोलो साइन थीटा। लंब बराबर कर्ण साइन थीटा। ठीक है, और कर्ण बोलो नहीं, लंब कितना है यहाँ पे इसमें? CM। ठीक है, और कर्ण कितना है? Q। तो हम लिखे यहाँ पे CM इज इक्वल टू Q साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास BM का मान आ गया जो यहाँ रख देंगे, CM का मान आ गया जो यहाँ रख देंगे। चलो रखते हैं। तो बताओ R स्क्वायर बराबर CM स्क्वायर, वापस ले लिखते हैं। R स्क्वायर बराबर CM का स्क्वायर। ठीक है, प्लस वही लाइन वापस लिख रहे हैं एक बार, और कुछ नहीं, नया नहीं कर रहे हैं। AB प्लस BM, AB प्लस BM का होल स्क्वायर। ठीक है क्या? चलो फिर R स्क्वायर बराबर CM की वैल्यू कितनी? ये लिखी हुई Q साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस बोलो AB कितना है? AB ये रहा, P के बराबर मैग्नीट्यूड लेंगे P प्लस, और BM कितना है? Q cos थीटा। तो हम यहाँ लिख देंगे Q cos थीटा, इसका होल स्क्वायर। सही है, होल स्क्वायर खोलना आता है। A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, तो बिल्कुल यही फॉर्मूला लगाएंगे। देखो R स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर तो Q स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस A स्क्वायर यानी कि P का स्क्वायर, B स्क्वायर यानी कि Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2PQ कॉस थीटा। ठीक है कि नहीं? तो R स्क्वायर बराबर, अभी हम क्या काम करते हैं कि P स्क्वायर को P स्क्वायर इधर यहाँ रख देते हैं, प्लस इसमें Q है, इसमें Q है, Q को पास पास लिए Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कॉस थीटा। वापस देखो क्या किया? कुछ ही नहीं किया, बस P स्क्वायर को इधर लेके आए और कुछ नहीं किया। P यहां से हट गया तो क्या बचा? Q स्क्वायर साइन स्क्वायर Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2PQ कॉस थीटा। अब ऐसा करने से क्या हुआ? साइन और कॉस पास पास आ गए और Q को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो लेते हैं Q को कॉमन। तो बोलो क्या बनेगा? R स्क्वायर बराबर R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कॉस थीटा। क्या ये ठीक है? कॉमन ले लिया क्या? Q स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये 1 हो गया, प्लस 2PQ कॉस थीटा। सही है। अब उसके बाद क्या करें? वर्गमूल। वर्गमूल लिया तो हमारे पास R बराबर बचा रूट ऑफ
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया किसका, परिणामी सदिश का परिमाण क्या होगा, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, संख्यात्मक मान क्या होगा, ये आ गया। सही है कि नहीं। अब हम इसके अलग अलग केस कर सकते हैं। यह परिणामी सदिश का परिमाण है। परिणामी सदिश है आर वेक्टर, उसका परिमाण है आर, परिमाण मतलब संख्यात्मक मान, और वो है ये केस फर्स्ट। केस फर्स्ट है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, तो बोलो कॉस 0 कितना, 1 होता है। अगर कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो आर बराबर क्या लिखे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अरे वैल्यू 1 हो गई, लिखने की कहां जरूरत है। तो ये हो गया हमारे पास आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर नहीं बनेगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सूत्र किसी को a प्लस बी का, ये सूत्र है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हमारे पास ये फॉर्मेट पड़ा हो तो हम इसको a प्लस बी लिखे उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा सकते हैं। यहाँ पे a की जगह p है, b की जगह q है, और सेम चीज दिख रही है ये देखो। तो हम r बराबर लगा देंगे p प्लस क्यू। जब चीजें जुड़ती है तो मान ज्यादा होता है, बढ़ता है तो ये वाला मान जो है वो अधिकतम है। कैसा है, अधिकतम है। मैक्सिमम कह सकते हैं m। ठीक है। अब केस सेकंड बोलो कितने क्वांट पे ले हुए, केस सेकंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और कॉस 90 कितना, तो r इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90 की वैल्यू 0। तो r बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये 0 में चला गया, 2pq 0 के साथ गुणा हो गया, 2pq 0 के साथ गुणा हो गया, इसलिए 2pq को भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, ना तो ये अधिकतम है ना न्यूनतम है, क्योंकि इसका स्क्वायर होता नहीं है, स्क्वायर थोड़ी है, पी स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 2ab cos थीटा, वो कहाँ गया। तो यहाँ पे केस थर्ड करते हैं। बोलो केस थर्ड में क्या करें, के थीटा इक्वल टू, बोलो cos 180 कितना होता है, -1। सही है। जब cos 180 -1 होता है तो r बराबर बोलो क्या लिखे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और -1। तो देखो ये बन गया हमारे पास रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। ये माइनस का गुना इस प्लस से हो गया, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला आता है। ये बन गया अपने पास p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला है जो अभी लिखा है। यहाँ पे अगर माइनस लिख दोगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। ठीक है। और आर मिनिमम इज इक्वल टू रूट और स्क्वायर दोनों है तो दोनों हट गए, p माइनस क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू आ जाएगा। हिंदी में भी लिख देते हैं, ये न्यूनतम मान है। कैसा मान है, न्यूनतम मान है। क्लियर। कोई चाहे मेरे को कौन निकालना है तो हम यहाँ पे कौन भी निकाल सकते हैं। तो कौन निकालते हैं, देखो ये हमारे पास त्रिभुज है, ये समांतर चतुर्भुज का नियम है। और ये वाला कौन सपोज आप लोग ले लो अल्फा, कितना लिया, परिणामी सदिश एक्स एक्सिस के साथ कौन कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है। अगर कौन अल्फा बना रहा है तो क्या आप लोग अल्फा निकाल सकते हो। तो यहाँ देखो त्रिभुज AMC, AM पता है, ये आप लोगों ने निकाला है। ये आया आपके पास b cos थीटा, b cos थीटा क्या आया, क्या ये थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। तो मैंने क्या लिखा, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं इसको। यहां से यहां तक आ जाएगा q, ये वैल्यू यहां से यहां तक, c से लेके b से लेके m तक, ये आ जाएगा आपके पास q cos थीटा। सही है। और ये चीज आपके पास आ जाएगी q sin थीटा।
आएगा, मिटेगा, मिट गया था, यहाँ पे b लिख दिया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें पूरा तो ये कितना हो जाएगा, p प्लस क्यू कॉस थीटा। क्या ये ठीक है क्या, है ना? यहाँ तक तो p हो गया, यहाँ पे हो गया q कॉस थीटा। ठीक है, और आप लोगों को समझ में आ गया है कि त्रिभुज लेना है कौन सा, ACM। इसमें निकालना है tan अल्फा, और tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। tan का होता है लंब बटा आधार, बस वही लिखना है और करना है क्या। चलो करते हैं, दिशा ज्ञात करना। ठीक है, क्या ज्ञात करें, दिशा ज्ञात करते हैं, आगे ले लेते हैं। परिणामी सदिश R की दिशा ज्ञात करना। दिशा ज्ञात करने में हम लोग क्या करेंगे कि इस डायग्राम को एक बार वापस बनाएंगे। ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और यहां से ये P वेक्टर है और ये Q वेक्टर है, ये भी P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है और ये Q वेक्टर है, और ये जो है उसका परिणामी सदिश R है, और हमें पता है इसका जो एंगल है वो क्या है, अल्फा है। अगर ये एंगल अल्फा है और ये एंगल हमारे पास थीटा है, ठीक है, तो हमने इसको आगे बढ़ाया था और इसको नीचे लिया था, इसका नाम M रखा था, नाम था ABCD और इसका नाम हमने M दिया था। ठीक है, ये कोण थीटा है, ये कोण 90 डिग्री है, ये हमारे Q साइन थीटा आया था और ये आया था Q कॉस थीटा। तो ये पूरी जो वैल्यू हो गई P प्लस Q कॉस थीटा। ये डायग्राम वापस बना लिया तो यहाँ का यही समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, तो अभी बोलो बोलो त्रिभुज कौन सा, ACM। ACM त्रिभुज ये देखो, ये रहा, जिसमें ये अल्फा है, ये Q साइन थीटा है, ये C है, ये M है और ये A है और ये P प्लस Q कॉस थीटा है। क्या ये डायग्राम, ये ट्रायंगल दिख रहा है उसमें, सेम ये ट्रायंगल AMC। ठीक है, अब इसमें क्या करें, tan अल्फा निकालें। tan अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटा आधा। तो ये है अपने पास tan अल्फा इज इक्वल टू, लंब बोलो, AMC। जो कोण है उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, और जो ये बाकी है वो क्या होगा, आधार, और ये 90 के सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा, उसकी जरूरत नहीं है। तो लंब बोलो क्या है, CM, आधार बोलो AM। तो tan अल्फा क्या रहा हमारे पास, CM की जगह लिख सकते हैं Q साइन थीटा, और AM की जगह P प्लस Q कॉस थीटा। ओके, अब ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, लेकिन दिशा जो होती है वो कौन होती है, और ये आया किसका, tan का। ये फॉर्मूला बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम अल्फा निकालना चाहें तो ध्यान से देखना, इस tan को हम इधर लिखते हैं, घात में लगाते हैं -1 और इसको कहते हैं इनवर्स। क्या कहते हैं, इनवर्स, उल्टा, प्रतिलोम। ठीक है, तो ये हो गया। अभी बाकी जो है वो वैसा Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। अब इसमें आप लोगों को अलग अलग केस चाहिए तो थीटा बराबर 0 डिग्री 90 डिग्री ऐसा कर सकते हो। आप लोगों को पता है कि साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है, कॉस 0 इज इक्वल टू 1 होता है। साइन 90 कितना होता है 1 और कॉस 90 कितना होता है 0। ये किसी भी तरह का केस आए ये मान अपने को याद होने जरूरी है। ठीक है, और बोलो फटाफट। नहीं, इसी में साइन 180 कितना होता है 0 होता है, और कॉस 180 कितना होता है -1 होता है। अगर इन चीज़ों को साथ में लिखते हैं तो पता चलता है जो साइन 0 है वही साइन 180 है, जो कॉस 0 है वही कॉस 180 है, बस चिन्ह उल्टा है। ठीक है, साइन 0 है वही कॉस 90 है, और जो कॉस 0 है वही साइन 90 है। पास में लिखो तो आपको कुछ पैटर्न पता चलेगा और उससे याद जल्दी रहेंगे। क्या ये बातें समझ में आई? तो आज हमने किया है क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समांतर चतुर्भुज नियम, और समांतर चतुर्भुज नियम पे आधारित न्यूमेरिकल भी आ सकता है। उदाहरण के लिए हम बोले कि भाई P सदिश और Q सदिश का जो मैग्नीट्यूड है बराबर है, परिमाण बराबर है, P बराबर Q है,
ऐसी स्थिति में परिणामी सदिश आर ज्ञात करो। ठीक है, तो कर सकते हैं, या फिर कोई कोण दे देवे 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, उसके ऊपर हमें परिणामी सदिश आर का मान दे दे, निकालना पड़ सकता है, और पी और क्यू की वैल्यू डी वी होती है। ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।